सीताराम दोस्तों, वैष्णवी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि राजा जनक से ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जिस कारण से उन्हें नरक में जाना पड़ा था। दोस्तों, आप सभी लोग राजा जनक से परिचित होंगे क्योंकि वे माता सीता के धर्म पिता मिथिला के नरेश थे। इसी के साथ में वे एक विष्णु भक्त भी थे। इसी के साथ में विद्वान और पराक्रमी राजा होने के साथ साथ वेद शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे। भगवान परशुराम ने उनसे प्रसन्न होकर उनको विश्व का प्रसिद्ध शिव धनुष धरोहर के रूप में प्रदान किया था। राजा जनक मिथिला जनकपुरी के राजा थे और उनको इसीलिए जनक कहा जाता था। राजा जनक का असली नाम सिरध्वज था। राजा जनक की कई वर्षों तक कोई संतान नहीं थी। जब उन्होंने अकाल से अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए हल चलाया तो खेतों में उन्हें पृथ्वी के अंदर एक संदूक में सुंदर कन्या मिली। इसका नाम सीता रखा गया। इसके बाद राजा जनक की पत्नी सुनैना ने एक और पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम उर्मिला रखा गया। आइए जानते हैं राजा जनक के गुरु कौन थे। राजा जनक के गुरु का नाम अष्टावक्र था, जिनके शरीर की आकृति 8 जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी, इसलिए उनकी चाल भी टेढ़ी मेढ़ी थी। लोग उनकी चाल पर बहुत हंसते थे और ऐसा एक बार राजा जनक की सभा में भी हुआ था। जब अष्टावक्र बालक अवस्था में थे तो वे एक बार राजा जनक के दरबार में पहुंचे, जहां सभी विद्वान उस टेढ़ी मेढ़ी काया वाले बालक को देखकर हंसने लगे। अष्टावक्र ने जो ज्ञान की बात कही उसको सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। यही बात राजा जनक को बहुत अच्छी लगी और उन्होंने अष्टावक्र को अपना गुरु बना लिया। आइए अब जानते हैं राजा जनक को नरक में क्यों जाना पड़ा था। राजा जनक ने जैसे ही योग बल से अपने शरीर का त्याग किया, वैसे ही एक सुंदर सजा हुआ विमान आ गया और राजा दिव्य देहधारी सेवकों के साथ उस पर चढ़कर चल दिए। यह विमान महाराज को समनीपुरी के निकटवर्ती भाग से ले जा रहा था। जैसे ही विमान वहां से आगे बढ़ने लगा, वैसे ही बड़े ऊंचे स्वर से राजा को हजारों मुखों से निकली हुई करुणा ध्वनि सुनाई पड़ी। पुण्य आत्मा राजन, आप यहाँ से जाइए नहीं। आपके शरीर को छूकर आने वाली वायु का स्पर्श पाकर हम यातनाओं से पीड़ित नरक के प्राणियों को बड़ा ही सुख मिल रहा है। धार्मिक और दयालु राजा ने दुखी जीवों की करुण पुकार सुनकर दया के वश निश्चय किया कि जब मेरे यहाँ रहने से इन्हें सुख मिलता है तो मैं यहीं रहूँगा। मेरे लिए यही सुंदर स्वर्ग है। और ऐसा कहकर राजा वहीं ठहर गए। तब यमराज ने उनसे कहा, यह स्थान तो इष्ट हत्यारे पापियों के लिए है। हिंसक, दूसरों पर कलंक लगाने वाले, हत्यारे, पति का त्याग करने वाले, मित्रों को धोखा देने वाले, भगवान का कभी न स्मरण करने वाले जीव यहाँ आते हैं और उनको नरकों में डालकर मैं भयंकर यातनाएं दिया करता हूँ। आप तो पुण्य आत्मा हो, यहाँ से अपने प्राय दिव्य लोक में जाओ। तब फिर जनक ने उनसे कहा, मेरे शरीर से छूकर जाने वाली दिव्य वायु इनको सुख पहुंचा रही है, तब मैं
कैसे जाऊं? आप इन्हें इस दुख से मुक्त कर दें तो मैं भी सुखपूर्वक स्वर्ग चला जाऊंगा। तब यमराज ने कहा, ये कैसे मुक्त हो सकते हैं? इन्होंने तो बड़े बड़े पाप किए हैं। इस पापी ने अपने पर विश्वास करने वाले मित्र की पत्नी से बलात्कार किया है, इसलिए इसको मैंने लोहशंकु नामक नरक में डाला है और 10,000 वर्षों तक पकाया है। अब यह नरक और अनेक योनियों को भोग के जब मनुष्य योनि में जाएगा तो नपुंसक पैदा होगा। इसी प्रकार और अन्य पापी भी हैं। यदि आप इन्हें छुड़ाना चाहते हैं तो अपना पुण्य इनको दे दो, उससे इनका उद्धार हो जाएगा। राजा ने तुरंत अपना पुण्य इन्हें दे दिया और इसके प्रभाव से वे सारे प्राणी नरक से छूट गए तथा महाराज जनक का गुण गाते हुए दिव्य लोक को चले गए। तब राजा ने धर्मराज से पूछा, हे धर्मराज, जब यहाँ पुण्य आत्मा का आना नहीं होता तो आप मुझे इस नरक में क्यों लेकर आए थे? इस पर धर्मराज ने कहा, राजन, आप तो एक पुण्य आत्मा है, लेकिन एक दिन आपसे एक छोटा सा पाप हो गया था। आपने एक दिन चरती हुई गौ माता को रोक दिया था, इसीलिए आपको नरक में आना पड़ा। अब आप उस पाप से मुक्त हो गए हैं और आपने यह जो पुण्य दान किया है, इससे आपका पुण्य और बढ़ गया है। अगर आप थोड़ी देर के लिए नरक में नहीं आते तो इन पापियों का उद्धार कैसे होता? भगवान कृपा सागर हैं, इसलिए आप जैसी पुण्य आत्मा को इस मार्ग से लाया गया, जिससे इन बेचारों का नरक से उद्धार हो सके। इसके बाद राजा धर्मराज को प्रणाम करके स्वर्ग चले गए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में सीताराम लिखिए।